हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक इंडस्ट्री का ओवरऑल रिव्यू करेंगे स्टॉक मार्केट्स में, जिसमें 5000 करीब करीब हम बोल सकते हैं स्टॉक्स हैं, 5000 प्लस। तो हमारे उसमें इंडस्ट्री कितने आ रहे हैं और उसमें स्टॉक का पिक कैसे करेंगे, सेक्टर एनालिसिस को कैसे दिखते हैं, किस सेक्टर से स्टॉक को निकालना और किस तरीके से निकालना है। तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं इंडस्ट्री का ओवरव्यू देख रहे हैं कि हम लोग आगे हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू पे, जिसमें इंपॉर्टेंट रेशियो अक्रॉस द डिफरेंस इंडस्ट्री का हम लोग एनालाइज करेंगे। इसमें करीब 192 इंडस्ट्री में डिवाइड किया गया है 5000 स्टॉक्स प्लस को, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटेशन है नंबर ऑफ कंपनी, फर्स्ट पॉइंट लेंगे, टोटल मार्केट कैप आएगा हमारा, एंड एवरेज मार्केट कैप आएगा, एंड मीडियम पी आएगा, यानी उसका टोटल सभी के पी का एवरेजिंग होगा। देन एवरेज सेल्स ग्रोथ मिलेगा, इंडस्ट्री के एवरेज सेल्स ग्रोथ, एंड एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आएगा, एंड एवरेज ROC आएगा, एंड 1 ईयर का रिटर्न कि अभी तक लास्ट 1 ईयर में उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है सेक्टर वाइज। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं हमने स्टॉक्स को सबसे पहले पी, मीडियम पी के ऊपर में फिल्टर मार दिया है, यानी एवरेज पी जो इंडस्ट्री का आ रहा है उसके हिसाब से देखेंगे सबसे हाई पी सेक्टर कौन सा है और हाई पी क्यों मिल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग एनालाइज करके उसमें सभी रेशियो अगर बराबर निकलते हैं तो हम उसमें से सेक्टर को पकड़ेंगे जिसमें क्या एवरेज मार्केट कैप हो, मीडियम पी हो, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हमने इस हिसाब से फिल्टर को करते हुए देख पाएंगे। तो हम यहाँ पे खोजने की कोशिश करते हैं सबसे बड़े ग्रोथ की कंपनी। तो यहाँ पे देखेंगे पी के हिसाब से आप लोग अपने भी इस तरह से फिल्टर लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। पी के हिसाब से कुछ ऐसा सेक्टर देखेंगे जिसमें कि हमारा ग्रोथ भी अच्छा हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो, एवरेज प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो, ROC अच्छा निकल के आ रहा हो। तो यहाँ पे हमारे फिल्ट्रेशन के दौरान हमारे पोजीशन आएगा डिफेंस सेक्टर का, जिसमें कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में नंबर ऑफ स्टॉक्स 25 है। इनका मार्केट कैप टोटल आ रहा है 8,60,460 करोड़ का, और इनका जो एवरेज मार्केट कैप आ रहा है 34 करोड़ का, 34,418 करोड़ का एवरेज मार्केट कैप आ रहा है। देन इसमें आपका मीडियम पी 77 का पी आ रहा है, मीडियम यानी हाई भी से पी हो सकते हैं, एवरेज पी 77 के आ रहा है। तो कह सकते हैं कि एवरेज पी 77 है, मार्केट इनको डिफेंस को 77 का पी दे रहा है, तो पी हाई दे रहा है, हाई पेरा दे रहा है, तो थोड़ी सी डिमांड इसमें हो सकती है, इसको हम लोग निकालेंगे उस हिसाब से। देन डिमांड है कि नहीं, तो हमारा एवरेज सेल्स ग्रोथ इसमें कह रहा था 65 का एवरेज सेल्स ग्रोथ देखिए यहाँ पे, तो करीब करीब एवरेज सेल्स ग्रोथ 36 का निकल के आ रहा है। देन एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे डिफेंस का 21 का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। नहीं, इबिटा अगर देखेंगे तो 21 का निकल के आ रहा है एवरेज, तो इबिटा भी 20 के ऊपर है, तो अच्छा निकल करके आ रहा है इबिटा भी। ROC को देखेंगे वो तो एवरेज 20 का ROC निकाल रही है पूरी सेक्टर। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 20 का है और ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, हाई कैपिटल इसमें इन्वॉल्व है, 20 का ROE निकालना बहुत टफ है, तो इनका एवरेज 20 का ROE निकल रहा है, तो ये सेक्टर अच्छा कर रही है और सेक्टर को प्रॉफिट मिल रहा है और इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है। तो उस हिसाब से देखेंगे, सभी कुछ एनालाइज होने के बाद 1 साल का रिटर्न देखेंगे जहाँ के 16% का है। अब बोलेंगे 1 साल का रिटर्न 16% का तो बहुत ज़्यादा खास नहीं है, तो उस हिसाब से मार्केट को देखोगे 1 साल में बहुत ही स्ट्रगल की है। स्ट्रगल करने के बावजूद मार्केट इस कंडीशन पे है कि 16% का रिटर्न निकालना, अगर आपके पोर्टफोलियो में 1 साल में कोई स्टॉक या 16% का रिटर्न दे रहा है, आप मुझे बताइएगा। निफ्टी भी अभी आपका 16% का रिटर्न पोजीशन पे राइट नाउ यहाँ पे नहीं है। निफ्टी ऊपर से नीचे करेक्शन हुई है, 16% का रिटर्न नहीं निकाल पा रही है। तो यहाँ पे इस चीज़ से एनालाइज कीजिएगा और देखिएगा कि ये स्टॉक्स में कुछ में क्या पोटेंशियल है, उस हिसाब से इसका हम लोग एनालाइज करेंगे। तो हम लोग एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी में आ गए, जो कि 25 कंपनी है। 25 कंपनी से अपनों को पूरा एनालाइज करना है। पूरा एनालाइज करने के बाद सेक्टर एनालाइज करना है। सेक्टर एनालाइज करने के बाद ग्रोथ पोटेंशियल देखना है कहाँ है और किस कंपनी में ग्रोथ आ रहा है, उस हिसाब से आपके कंपनी को सिलेक्शन करना है। तो ये पूरा वीडियो कंपनी को सिलेक्शन करने के बारे में बता रहे हैं, ना कि किसी स्टॉक को चुनने के बारे में। तो इसलिए एजुकेशन पर्पज से वीडियो होगा, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, कंपनी को कैसे हम लोग फिल्टर करके निकालेंगे और किस पैरामीटर के बेसिस पे अगर से निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 25 कंपनियों एरोस्पेस में और डिफेंस को देखेंगे, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर में डाला हुआ है। तो सबसे बड़े मार्केट कैप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आ रहा है 1 नंबर पे जो है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। दूसरा नंबर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, जिसका करीब 3,12,529 करोड़ का है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स करीब 33 लाख का है, 3,33,000 का है, और ये 3,12,000 का है। तो बोल सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉन्स आपका करीब करीब आसपास में मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये दोनों बड़े प्लेयर हो गए। तीसरा प्लेयर सबसे बड़ा प्लेयर है भारत डायनेमिक्स। भारत डायनेमिक्स कितने पे आ रहा है, करीब 7291 करोड़ का। थर्ड नंबर पे ये गार्डन रिच, फोर्थ नंबर पे है जेन टेक्नोलॉजी, आपका 5th नंबर पे है डेटा
पैटर्न आपका 6 नंबर पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस हिसाब से ऑर्डर पे है। तो अब इस मार्केट कैप को हम लोगों ने इस पैटर्न को चेंज करके मार्केट कैप के को हिसाब को ना रखते हुए सेल्स के ऊपर डाला है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सेल्स निकाल रही है। सबसे ज़्यादा निकालने में सेल्स में हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स 1 नंबर में, अगेन मार्केट कैप के अलावा भी सेल्स में भी 1 नंबर पे है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं आपको 2nd नंबर पे आ रही है। गार्डन रिच 3rd नंबर पे आ रही है। भारत डायनेमिक्स देखिए आपका 4th नंबर पे चली गई है सेल्स के अकॉर्डिंग। एंड DCX सिस्टम आपका 5th नंबर पे आ रही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेल्स 30,980 करोड़ का हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 23,000 के आसपास का भारत। गार्डन रिच करीब 5,000 का सेल्स निकाल रही है ईयरली। एंड भारत डायनेमिक्स देख सकते हैं 3,375 करोड़ का निकाल रही है। देन ROC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कि इंपॉर्टेंट डेटा है डिफेंस स्टॉक के लिए। सबसे अच्छा ROC किनका निकल के आ रहा है आउट ऑफ 25 में, तो टॉप लेवल से ऑर्डर में डाला गया है तो करीब 38 यानी 39% का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का है। गार्डन रिच का 27 का ROC है। एंड एवेंटेल करके एक स्टॉक है जिसका ROC 37 का है। जेन टेक्नोलॉजी 36 का है। एंड हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स 33 का है। तो इस ऑर्डर में देखें तो भारत इलेक्ट्रॉन्स जिसको देख रहे हैं, तो इनका ROC अच्छा निकल करके आ रहा है और 1 to 3rd में मार्केट कैप और सेल्स में ही बना हुआ है। नेक्स्ट EV इबिटा का रेशियो देखना है। तो EV इबिटा के रेशियो में देखेंगे तो एंटरप्राइजेस वैल्यू और आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है यानी इबिटा जो है, इसमें देखेंगे तो सबसे अच्छा क्या है, ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतनी थोड़ी कमज़ोर मानी जाएगी कि यानी पुटेड एंटरप्राइजेस वैल्यू पे आपकी अर्निंग कम कर रही है। तो यहाँ जितना वैल्यू हाई होगा आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमको वैल्यू मीडियम वाला चाहिए, मीडियम के आसपास वाली चाहिए वैल्यू। नेक्स्ट हम देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी पे सबसे अच्छा रिटर्न कौन निकाल रही है। इक्विटी पे सबसे अच्छा निकल रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल रही है 29% का। एवेंटल 28 का है। गार्डन रिच 28 का है। अगर देख अब ये बड़े प्लेयर देखेंगे रिटर्न कैसा निकाल रही है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 साल का रिटर्न नेगेटिव में 10% का है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स का 31 का पॉजिटिव रिटर्न है, जो एक अच्छी बात है। बार बार कह रहे हैं इनका पी अच्छा है तो रिटर्न भी अच्छी निकाल रही है। सभी रेशियो में थोड़ी अच्छी साबित हो रही है। भारत डायनेमिक्स इनका भी पी हाई है, 14 का रिटर्न निकाल रही है। गार्डन रिच देखिए 1 साल में 9% का रिटर्न निकाल रही है। जेन टेक्नोलॉजी 34 का रिटर्न निकाल रही है। देन डेटा पैटर्न के बात करें तो 12% का नेगेटिव रिटर्न है। एस्टर माइक्रोवेव का 12% का पॉजिटिव रिटर्न है। मिश्रा डेटर्स निक का 12% का नेगेटिव रिटर्न है। पारस का 20% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये रिटर्न के आधार पे जो कंपनी आपको अच्छी लग रही है, ट्रेंड लग रही है, उसके बारे में आप लोग एनालाइज कर सकते हैं, जिसका रिटर्न पॉजिटिव बना हो और ये अच्छे पैटर्न पे अच्छे फंडामेंटल्स पे ट्रेड करिए। तो 1 बाय 1 डीप एनालिसिस के बाद मुझे पता चलेगा, हम लोग एनालाइज कर पाएंगे क्या पोजीशन निकल के आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक इतना ही रखते हैं। 1 बाय 1 स्टॉक का एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।